भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते के बाद और भी डिटेल्स सामने आ रही हैं, जिसके तहत बॉर्डर के ऊपर जो इश्यूज थे भारत और चाइना के बीच में उनको सुलटा लिया गया है। और अब हमारी सेनाएं जो काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी वो अब वापसी पीछे जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जा रही, ना ही मीडिया में, ना ही वो पॉलिटिशियन जो कि बार बार कहते थे कि मोदी ने भारत को चाइना को दे दिया, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मोदी ने चाइना को पकड़ा दिया है। वो भी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। ये क्या षड्यंत्र है और इसके बारे में पूरी बात क्यों नहीं बताई जा रही देश को, इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मोदी सरकार जो है भारत को एक नए डायरेक्शन में ले जा रही है। लेकिन इस बात को समझाने के लिए भारत में कोई भी बड़ा मीडिया हाउस है ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे दलाल हैं और भारत को सच्चाई बताना नहीं चाहते। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर ये सब समझाऊंगा। तो सबसे पहले जी बात शुरू करते हैं कि जो प्रकरण है, प्रकरण आपको पता ही है। कुछ दिन पहले भारत और चाइना ने ये बात का अनाउंस किया कि उन्होंने जो अपने बॉर्डर के जो इश्यूज चल रहे थे उनको सॉर्ट कर लिया है। एक ये बड़ा सरप्राइजिंग सा ये अनाउंसमेंट था और भारत और चाइना के बीच में मुलाकात भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग पहली बार 5 सालों में एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए, हाथ मिलाए और बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कर दी। अब जब ये सब चीज़ें हुई उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर खलबली है और एक बहुत तगड़ा मैसेज चला गया है, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या हुआ है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को पता ही ना चले क्या हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा। तो जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वो भारत विरोधी गैंग की। ये पप्पू, ये ममता बनर्जी की पार्टी के लोग, ये आम आदमी पार्टी के लोग, ये इतने भी ये इंडिया अलायंस गैंग के जो लोग हैं, ये सारे तो मोदी को गालियां निकालते थे। ये भारत विरोधी गैंग जो है, इंडी गैंग, ये तो कहता है मोदी ने देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया और मोदी जो है वो चाइना के सामने हथियार डाल दिए। चाइना आकर के हमारी, जिसे कहते हैं, टेरिटरी में घुस गया है, उसने कब्जा कर लिया है और भारत देश जो है वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। मोदी जो है बिल्कुल नपुंसक है और ये है वो है, इस तरह की ये बातें करते थे। अब क्या हुआ है, जब चाइना और इंडिया ने अपने बॉर्डर का इशू जो है वो सॉर्ट कर लिया, तो ये चुप क्यों है? इनको आगे ये बोलना चाहिए ना कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और चाइना ने जो ये अरेंजमेंट किया है ये बहुत सराहनीय है। और हमने जो बात का क्रिटिसिज्म किया था उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान दिया और उसके ऊपर काम किया। और अब भारत जो है वो चाइना से जो है अपने प्रॉब्लम सारे सॉर्ट कर चुका है और हम आगे की तरफ देख रहे हैं। इससे भारत और चाइना दोनों का फायदा होगा। क्यों नहीं बोल रहे ये बात? नहीं, मीडिया आपको बता रहा है। ये क्यों नहीं आकर के राहुल गांधी बता रहा? ये आकर के ममता बनर्जी की पार्टी वाले ये बातें क्यों नहीं कर रहे कि उनके मुंह के ऊपर कालिक फुट गई है, इसलिए नहीं बता रहे? क्योंकि इनका ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे, ये इसलिए नहीं बता रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों की असली औकात क्या है। ये लोग कभी चाइना से, कभी अमेरिका से, इनसे पैसा ले लेते हैं, इनसे डर के धमकाए जाते हैं, कुछ भी करके ये मोदी को गालियाँ निकालते हैं। अपनी कोई औकात नहीं है इन लोगों की, लेकिन उन कंट्रीज़ का पिछलग्गू बन के, उनका घरेलू नौकर बन के, उनका पायदान बन के ये काम करते हैं। और आज उस मालिक ने जाकर के डायरेक्ट मोदी से डील कर लिया और इनको जूता मार दिया, इसलिए ये चुप बैठे हैं। जब मालिक ने ही हाथ मिला लिया तो ये क्या भौंकेंगे? दूसरी तरफ अमेरिका है जो इनके दूसरा मालिक है, वो देख रहा है, उसको सबसे बड़ा झटका लग गया है कि ये भारत ने कर कैसे लिया चाइना के साथ। वो तो चाहता ही नहीं था कि ये चीज़ कभी भी हो। वो तो चाहता है भारत जो है वो उलझा रहे, चाइना से लड़ाई करता रहे। और चाइना ये चाहता है कि भारत जो है उलझा रहे, अमेरिका से जो उसके पंगे चल रहे हैं वो चलते रहे, अमेरिका जो है भारत को तंग करता रहे। और भारत जो है जितना ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा उतना ही अमेरिका, उतना ही चाइना को फायदा होगा। अब पाकिस्तान के जरिए भी ये दोनों कंट्रीज भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और बीच में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। और मोदी को तीसरे टर्म में ना जीतने दिया जाए, इसी के लिए ये दोनों कंट्रीज लगी हुई थी। और संभवतः ये कहीं ना किसी हद तक सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि मोदी की सीटें कम हो गई, लेकिन भगवान ने बचा लिया, मोदी की सरकार बच गई। अब जब मोदी थर्ड टर्म में आई गया है तो इनको पता है कि 5 साल कुछ नहीं होना, इसीलिए इन्होंने समझौते कर लिए हैं। और चाइना जो है वो अपने घुटनों पे है। चाइना की इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, उसके खुद के इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं अंदर।
अब उन झगड़ों से बचने के लिए उस कम्युनिस्ट पार्टी को अपना भी तो अस्तित्व बचाना है। शी जिनपिंग जो है अपने ही कंट्री के अंदर, अपने ही देश के अंदर, अपनी ही पार्टी के अंदर जो है पूरी पूरी तरह बदनाम है, और किसी भी दिन उसको पता है कि उसका जो है तख्ता पलट किया जा सकता है, और वो उससे जूझ रहा है। और इन सब चीज़ों के बीच में वो भारत से उलझना नहीं चाहता, मोदी से उलझना नहीं चाहता। इसीलिए शी जिनपिंग जो है उसने ये काम किया और आकर के मोदी से जो है उसने समझौता कर लिया। अब जी ये अमेरिका को झटका लग गया, क्योंकि अमेरिका भी ये चाहता है डिस्टेबलाइज रहे इंडिया। अब अमेरिका के अंदर खुद अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे अगर ट्रंप जीत गया तो ट्रंप के मोदी साहब से तो कुछ अच्छे रिश्ते हैं, तो वहाँ से जो है डेमोक्रेट्स को बड़ा झटका लग जाएगा, डीप स्टेट को बड़ा झटका लग जाएगा। जबकि ये बात मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप हो पावर में या बाइडन हो, लेकिन फिर भी ट्रंप जो है वो इंडिया के लिए बाइडन से तो बढ़िया ही है, या यानी कि डेमोक्रेट की सरकार से तो बढ़िया ही है रिपब्लिकन की सरकार भारत के लिए। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा झटका है कि अगर इंडिया चाइना हाथ मिला लेंगे तो फिर उसकी कौन सुनेगा, वो कैसा फिर भारत को तंग करके जो है परेशान कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो इस पूरी डील के अंदर ये भी है कि भारत ने अपने तेवर नहीं बदले हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से कुछ, दोनों जो है अपनी तरफ से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, भारत ने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, जैसे कि हर बार होता है। जैसे कि कांग्रेस के दौरान होता था कि भारत हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही करता था, भारत ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जयशंकर के आप जरा तेवर देखिए, वो कह रहे हैं हम आगे भी देखेंगे चाइना का व्यवहार कैसा रहता है, क्योंकि चाइना जो है बड़ा दोगला देश है। नेहरू को तो ये बेवकूफ़ बना देते थे, नेहरू को तो एक हाथ से ये बहलाकर दूसरे हाथ से थप्पड़ मार देते थे, नेहरू जी को समझ में नहीं आता था। लेकिन ये मोदी का जो भारत है, जब मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। वो कोई नेहरू की तरह कोई ऐसे, जिसे कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता वो सब, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेहरू जी की तरह नहीं है मोदी साहब, जो हैं वो अलग तरीके के एक लीडर हैं, और वो ऐसे किसी के सामने जिसे कहते हैं घुटने टेकने वाले नहीं है। चाइना जो है उसने घुटने टेके, साफ पता चल रहा है, क्योंकि जयशंकर जी ने कह दिया कि हम आगे भी देखेंगे चाइना का व्यवहार जैसा होगा हम ऐसे इनके साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये दोगला है, ये उन्होंने साफ कह दिया। और चाइना इससे कुछ नहीं कह रहा, इससे कोई जवाब नहीं दे रहा, वो चुपचाप जो है अपना एग्रीमेंट करके वापस चला गया, चुपचाप बैठा है, और अपनी सेनाएं जो हैं हम वापस ले रहे हैं। अब राहुल गांधी ये बताया कि ये तो कहते थे सेना अंदर घुस गई है, तो भारत की सेना भी वापस आ रही है, उनकी सेना वापस जा रही है, इसका मतलब भारत की सेना भी घुस गई थी क्या चाइना की टेरिटरी में? तो ये झूठ क्यों बोलता था कि भारत की जो है लैंड वो चाइना ने जो है अगवा कर लिया है? ये क्यों बोलता था कि घेर लिया है चाइना ने, इंडिया को लूट लिया है? ये क्यों बोलते थे ये सब बातें? तो ये सब बातें जो हैं ये एक्सपोज हो चुकी हैं। ये ऐसी चीज़ें जो हैं अब राहुल गांधी और जितने भी इंडी गैंग के और लोग हैं इन सबको एक्सपोज कर दिया कि ये चाइना और अमेरिका के दबाव के अंदर आकर के ये बातें करते थे। नहीं तो आज बयान देते ना, अगर ये इस चीज़ में बिलीव करते थे तो बयान देते कि नहीं जी मोदी ने जो किया सही किया, या मोदी ने ये गलत किया है, क्यों गलत किया ये समझाते। कुछ नहीं, ये सब चुप्पी बांध के बैठे हैं। जितने भी ये टीवी के अंदर, मीडिया के अंदर ये हैं, सब वामपंथी हैं। और ये वामपंथियों की एक खासियत होती है कि ये पहले सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी पोल खुल जाती है ये बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं। अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, फिर ये नया मुद्दा लाके आपका डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। ये वामपंथी जो वायरस है उसकी यही एक खासियत है। तो अभी राहुल गांधी ये सब इंडी गैंग वाले कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वामपंथी सोच से चलते हैं सब के सब। और वामपंथियों का जो बाप है वो तो घुटने पर लेट गया है। भारत ने चाइना को घुटनों पर ले आया है। 4 साल तक लड़ाई चलती रही, भारत और वो चाइना सामने आमने सामने, हमारी मिलिट्री खड़ी रही, और अब चाइना जो है वो भारत से एग्रीमेंट करके वापस जा रहा है, जबकि ये डराते रहते थे कि चाइना मार देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जी ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, और मोदी साहब की बहुत बड़ी जीत है। जो झटका पिछले इलेक्शन में मोदी साहब को लगा था वो उससे आगे बढ़ चुके हैं, और उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया है कि अब वो एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप में है। और भारत जो है वो ना ही चाइना का, ना ही अमेरिका का पिछ लग्गू है, और ना ही रशिया का पिछ लग्गू है। क्योंकि अभी अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसके अंदर भी भारत ने जो है रशिया और चाइना के साथ मिल करके जो ये पूरा एक समूह बनाया है, उसके अंदर भी भारत एक लीडर की तरह ही उभर रहा है। भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। जैसे पहले ये कि हमारी पार्टियां होती थी भारत देश की, या तो अमेरिका के तलवे चाटती थी, या चाइना के तलवे चाटती थी, या रशिया के तलवे चाटती थी। अब भारत किसी के तलवे नहीं चाट रहा। भारत को जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वो वहां पैसे बनाता है, और भारत अपने देखता है और इन लोगों को चलाने की कोशिश करता है। कोई किसी का बाप नहीं लग रहा। असली जो लीडर है वो अब खड़ा हो चुका है। भारत पूरी दुनिया को लीडरशिप देता आया है। रिसर्च भी ये कहती है कि भारत दुनिया का सबसे लंबे समय तक रहने वाला लीडर है। ये एक धार्मिक भूमि है, और अब उसका पुनरुत्थान होने का समय आ चुका है। तो अब हम उसी लीडरशिप की तरफ आगे देख रहे हैं, और ये सब हुआ है एक राष्ट्रभक्त प्राइम मिनिस्टर के अंडर, नरेंद्र मोदी के अंदर। वो बाकी दलालों की तरह नहीं था जो कि बैठ करके इन सबका पिछलग्गू बनता था। उसे भारत के इतिहास पे गर्व है, वो उसको जानता है, और उसी को दोहराने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी कि किस तरह भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत एक इंडिपेंडेंट पावर की तरह एक लीडरशिप पोजीशन में पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनता जा रहा है। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, और
हिंदुओं को ही पावर में रखें और अपनी धार्मिक शक्ति को बढ़ाते जाएं और एक धार्मिक सरकार ही भारत में बनाएं। अभी जो ये सेकुलरिज्म की जो सरकारें चल रही हैं, इनको पूरी तरह नष्ट करके हमें एक धार्मिक देश बना करके पूरी दुनिया में धर्म का प्रचार करना है। इसी एम के साथ हम आगे बढ़ें और भगवान की कृपा से हम लोग दोबारा से दुनिया को लीडरशिप दे पाएंगे और सुख शांति का जो है पूरी दुनिया में माहौल बना पाएंगे। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।